हार्वर्ड रोड का जज्बा क्या था वो मैं धर्मेंद्र रोड के शब्दों में ही बताना चाहता हूँ। रामपुर में एक सभा थी हार्वर्ड रोड, उसी दिन वहीं कांग्रेस की सभा थी। सुबह 10 बजे गांधी जी पूछे, दोपहर सुबह 10 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूछे, कहते दोपहर में गांधी जी पूछे। गांधी जी पूछे तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि आज सुभाष की सभा है। गांधी जी ने पूछा कितने बजे निकला, 5 बजे। गांधी जी ने माथा बना दिया क्योंकि गांधी जी की सभा भी 5 बजे। उन्होंने कहा ये क्या है, एक कागज ला। गांधी जी ने तुरंत सुभाष के नाम चिट्ठी लिखी, ये सुभाष आप अपनी सभा का समय 2 बजे कर। जब चिट्ठी पहुंची तो 2:30 बज चुके। सुभाष जी ने कहा कि गांधी जी की बात को मैं मानूंगा, इसलिए अपनी सभा 3 बजे करते हैं। उनके साथी ने कहा 2:30 बज चुके, आगे निकल जाओ, बहुत तो लोगों सुभाष जी और कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुनने के लिए 1 लाख लोग। इस सभा का समय 2 घंटे रहेगा। जब उनको लगा कि इस रास्ते से भी मैं नहीं जा सकता, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है, हमारे अनेक सैनिक दूसरे देशों की जेलों में बंद हैं और उनकी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम आजादी ले सकते हैं, तो जर्मनी पहुंचे, हिटलर से मुलाकात की, वहां की यूरोप से जो संभावनाएं हो सकती थी उन सबको समझा और बाद में 3 महीने पनडुब्बी में यात्रा करते हैं। पनडुब्बी की यात्रा कैसी कष्टकारक होती है मुझे मालूम था। मेरे 2 महीने भी पनडुब्बियों में हाथ रखा, मैंने उसमें अंदर घुस के देखा। होटल में जो ऊपर नीचे की घाट बना लेते हैं उससे भी छोटी होती है और पूरा दिन वो पनडुब्बी पानी में रहती थी, रात को ही बाहर निकलती थी, कोई पता नहीं चल जाए क्योंकि सुभाष उस समय अंग्रेजों के नंबर अलायंस फोर्सेस के नंबर 1 दुश्मन हो गया। वहां से जापान गए, जापान से सिंगापुर आए। जब सिंगापुर आए तो उस समय राष्ट्र बिहारी बोस, मनमोहन सिंह जो आजाद हिंद फौज को देखते थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान उनको सौंप दी। उनके स्वागत में लाखों भारतीयों की भीड़ उमड़ी थी जो सिंगापुर में रहते थे। आजाद हिंद फौज के जवान सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी हैं आ गए, क्या गीत उनके स्वागत में गाया गया था। सुभाष शान हिंद है, सुभाष आन हिंद है, सुभाष जान हिंद है, सुभाष मान हिंद। उन्होंने पुनर्गठित किया इस फौज को। इसकी संख्या 45,000 से 85,000 तक बता। उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई, उसके राष्ट्राध्यक्ष थे उस सरकार के, जैसे आजकल प्रधानमंत्री होता है। रंगून और सिंगापुर में उसका हेडक्वार्टर बना, बैंक बना, आजाद हिंद फौज के नोट छपे आजाद हिंद सरकार के। 18 देशों ने कहते हैं उसको मान्यता दी। जब अंडमान निकोबार में एक भूकंप आया, जापानी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, उन दोनों के डर के मारे अंग्रेज वहां से भाग गए। वहां जो बच गए थे उनको जापानी सेना वालों ने पकड़ के और अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा किया। और उस समय उन्होंने आजाद हिंद सरकार के राष्ट्राध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आपका इलाका है, हम आपको सुपुर्द करते हैं, आप आइए और इस इलाके को स्वीकार कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 दिसंबर को अंडमान निकोबार की पहुंचे। 30 दिसंबर को उन्होंने अंडमान द्वीप के सामने, वहाँ के स्थानीय लोगों की भीड़ के सामने आजाद भारत का, अखंड भारत का, गैर विभाजित भारत के राष्ट्राध्यक्ष के नाते से तिरंगा फहराया। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। 75 साल जो हमारी आज़ादी को हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने खासकर ये निर्णय लिया है कि हम लोग जो हैं इस अमृत महोत्सव को शहीदों को याद करके मनाएंगे। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी पिछले दिनों संगठन के 129 हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का जत्था लेकर अंडमान निकोबार गए और वहाँ पर जाकर जो कुछ भी
हमें स्वतंत्रता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी, हमारे शहीदों को, उसके बारे में उनको अवगत करवाया। और इसलिए अब ये निर्णय लिया गया है कि 23 तारीख को जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, उस दिन उनकी जयंती है, वो पूरा संगठन जो है वो ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर, सभी पंचायत लेवल पर भी और म्यूनिसिपल लेवल पर भी धूमधाम से मनाएगा। इस बात की हम सभी संगठन वालों ने जो है वो निर्णय लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हमारा युवा मोर्चा जो है उसके राहुल राणा जी हम लोगों के साथ हैं, और हमारे सभी आज सिरसा के पदाधिकारी, हमारे आदित्य जी जो जिलाध्यक्ष हैं, हम सब लोग यहाँ उपस्थित थे और हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम जयंती जो है सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत धूमधाम के साथ मनाएंगे। मैडम, 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया है कि बाल दिवस मनाया जाएगा। जी देखिए, ये भी मैं इसके लिए भी बहुत बहुत आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि हमारा ये इलाका तो जो है मेजर यहाँ पे तो ये सिख बेल्ट है, और हमारी बहुत दिनों से तमन्ना थी, हमारी इच्छा थी कि उन बच्चों को जिन्होंने अपनी शहीदी दी है और गुरु गोविंद सिंह जी को हम किस तरह से अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता कि हमने जो 26 दिसंबर को बाल दिवस के वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं दिल की गहराइयों से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, ये इसके बारे में जो है वो पूरा जांच चल रही है और कोर्ट के अंदर भी मामला गया हुआ है, तो मुझे लगता है कि जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ क्या चूक हुई है या किस तरह से क्या षड्यंत्र हुआ है, उसके बारे में सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, हमारी पार्टी जो है जिस तरह से पुरजोर तरीके से, उनमें से मेरे ख्याल 4 में तो हम लोग ऑलरेडी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5वां जो है पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा।